रियासत पाकिस्तान का इंडिया के साथ मामला आया। दूसरी तरफ अभी जब तहरीक लब्बैक वालों के साथ ये मामला आया, तीसरी अभी अफगानिस्तान के साथ जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट और फौज की जो सरहद पे लड़ाई शुरू हो गई है, रियासत की बजाय तहरीक लब्बैक की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाई और उनकी टीम का हिस्सा बन के रियासत पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पे हमलावर हो गए। इमरान खान के दौर में भी उन्होंने फ्रांस के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया था, तो उस वक़्त इमरान खान साहब ने फरमाया था, जो ये अपनी सियासत चमकाने के लिए आपको उकसा रहे हैं, आपने इनकी बातों में नहीं आना। ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अपनी वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। जब इमरान खान वज़ीर आज़म हो इस मुल्क का और तहरीक लब्बैक वाले एहतजाज करे, तो फिर वोट बढ़ाने के लिए और आवाम की खिदमत नहीं कर रहे। मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या कोई और पार्टी इक़्तिदार में हो और ये लोग एहतजाज करे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एहतजाज करे, तो ये उनका जमहूरी हक होता है। इसको कहते हैं इमरान खान का दोहरा मयार और डबल फेस। मैं इन अनासर को अपील करता हूँ कि रियासत से ना टकराना। जब ये लोग हुक्मरान होते हैं तो फिर उनको एहतजाज रियासत के साथ टकराना होता है, मगर जब अपोजिशन में होते तो उनको अपना जमहूरी हक और जमहूरियत याद आ जाता है। मैं आपको ये अपील करता हूँ कि इस मुल्क की खातिर जो कि मुश्किल बुरात से निकल रहा है, और अल्लाह का शुक्र है आगे अच्छा वक्त आ रहा है। जब से मुझे कुछ जानबूझ आई है, हमारा ये प्यारा मुल्क मुश्किल से नहीं निकल रहा है। जो इक़्तिदार में आता है वो कहता है कि मुल्क को अब मुश्किल से निकलने वाला है, मगर जब यही अपोजिशन में आ जाता है तो कह रहे हैं कि मुल्क तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। इस मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएं। अगर आप ये करेंगे, मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लोगों की प्रॉपर्टीज़, लोगों की जान और माल की हिफाजत करेगी। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं होने देंगे, हम कोई ट्रैफिक नहीं रुकने देंगे। मैं आपको अपील करता हूं कि रियासत को उधर तक ना लेके जाएं, वो मजबूर हो जाएं एक्शन ले। तहरीक लब्बैक की इस एहतजाज में एक एसएचओ शहीद हो गया, 40 से ज्यादा पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। तहरीक इंसाफ के किसी भी सियासी रहनुमा ने उस एसएचओ की नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की, उन पुलिस वालों की तीमारदारी नहीं की, मगर यहाँ पे ट्रोलिंग का साथ दे रहे हैं और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल वाजिद खान दौज़ई, एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ पुख्तून कौम की बेदारी और ख़ासकर पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जितने भी मुसाफिर लोग हैं उनकी बेदारी के सिलसिले में हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। TLP यानी तहरीक लब्बैक वाले, उन्होंने जो ही फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान मुआहदे का ऐलान किया गया तो उनको फ़लस्तीन की हमदर्दी याद आ गई। जब इतने दिनों से वहाँ पे नस्ल कुशी हो रही थी तो ये लोग एहतजाज नहीं करवा रहे थे और न उनको याद था कि हमने फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करना है, मगर जो ही एक मुआहदे तक पहुँच गए तो ये लोग नमूदार हो गए। अगर आपको याद है तो तहरीक लब्बैक वाले एक मरतबा जब इमरान खान वज़ीर आज़म था तो इमरान खान के दौर में भी उन्होंने फ्रांस के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया था, तो उस वक़्त इमरान खान साहब ने फरमाया था, जब ये जनाब वज़ीर आज़म था तो उन्होंने उस वक़्त आवाम से अपील की थी कि तहरीक लब्बैक वाले आवाम की खिदमत नहीं कर रहे, ये लोग वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये एहतजाज कर रहा है। तो बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, जब इमरान खान वज़ीर आज़म हो इस मुल्क का और तहरीक लब्बैक वाले एहतजाज करे तो फिर वोट
बढ़ाने के लिए और आवाम की खिदमत नहीं कर रहे। मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या कोई और पार्टी इक़्तिदार में हो और ये लोग एहतजाज करे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एहतजाज करे तो ये उनका जमहूरी हक होता है। इसको कहते हैं खुला तजाद, इसको कहते हैं दोगला पॉलिसी, उसको कहते हैं दो चेहरे। जब ये इक़्तिदार में हो तो कोई एहतजाज करे तो वो आवाम की खिदमत नहीं बल्कि वोट बढ़ाना, मगर जब अपोजिशन में होता है तो फिर ये उनका जमहूरी हक होता है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों ने और फॉलोवर ने सोशल मीडिया पे तहरीक लब्बैक की ट्रोलिंग की, उनसे हमदर्दी का इजहार किया और उनके लिए आवाज़ बुलंद किया और दुनिया के कोने कोने तक उनकी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की कि हुकूमत उनके साथ ज़्यादती और बर्बरियत कर रहा है। वीडियो के दूसरे हिस्से में इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक लब्बैक वालों से अपील करता है कि खबरदार आप लोग रियासत से टकराना नहीं। मुल्क मुश्किल हालात से निकल रहा है। एक तो जब से मुझे कुछ जानबूझ आई है, हमारा ये प्यारा मुल्क मुश्किल से नहीं निकल रहा है। जो इक़्तिदार में आता है वो कहता है कि मुल्क को अब मुश्किल से निकलने वाला है, मगर जब यही अपोजिशन में आ जाता है तो कह रहे हैं कि मुल्क तबाह हो गया, बर्बाद हो गया और आवाम मर रहे हैं और रुल रहे हैं। जब ये लोग हुक्मरान होते हैं तो फिर उनको एहतजाज रियासत के साथ टकराना होता है, मगर जब अपोजिशन में होते तो उनको अपना जमहूरी हक और जमहूरियत याद आ जाता है। इमरान खान साहब उस वक़्त फरमा रहा था कि ये अपनी रियासत चमकाने के लिए और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये एहतजाज कर रहा है, इसलिए आप लोग रियासत से न टकराए और उनकी इस एहतजाज में शिरकत न करें। और लोगों को अवेयरनेस दे रहे थे कि ये लोग वोट बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, मगर आपका ये जो अभी नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है वो तो कह रहा है कि मैं तो एहतजाज का चैम्पियन हूँ। तो क्या ये भी जो एहतजाज कर रहा है मुल्क की खातिर नहीं कर रहा है, मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है, रियासत से टकरा रहा है? या जब आप हुक्मरान होते हैं और फिर इसी तरह कोई अपने आप को चैम्पियन कह दे एहतजाज का तो वो रियासत से टकराना होता है। इमरान खान साहब साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर आप एहतजाज करेंगे तो ये आप मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे हैं, इससे मुल्क को नुकसान होगा। अगर आप एहतजाज करेंगे तो फिर रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, यानी रियासत हरकत में आएगी, फिर वो लाठी चार्ज करेगी और आप लोगों की एहतजाज को रुकवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगी। मगर यही हरबे और जब रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी और इमरान खान एहतजाज करेगा तो फिर कहते कि गोली क्यों चलाई, अपनी आवाम पे गोली क्यों चलाई, अपने निहत्ते लोगों को क्यों मरवाया गया। फिर ये लोग सोशल मीडिया पे यही ट्रोलिंग कर रहे हैं कि तो हमारा जमहूरी हक बनता है। इमरान खान साहब वीडियो के आखिर में कह रहे हैं कि लोगों की प्रॉपर्टी, जान और माल को नुकसान की हिफाजत करेंगे, कोई तोड़ फोड़ नहीं करने देंगे और रियासत को उधर तक न पहुंचाए और रियासत को मजबूर न करे कि वो एक्शन ले। तो दोस्तों, इमरान खान की वीडियो आपने सुन ली। ये कह रहे कि जब आप लोग एहतजाज करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे और लोगों की जान और माल को नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर रियासत मजबूर हो जाएगी और वो एक्शन लेंगे। तहरीक लब्बैक की इस एहतजाज में एक SHO शहीद हो गया। ये भी किसी का बेटा था, ये भी किसी का बाप था, ये भी किसी का भाई था, किसी का शौहर था। तो इसको शहीद करने से क्या फ़लस्तीन पर इसराइल की बर्बरियत रुक जाएगी? दूसरी तरफ 40 से ज़्यादा पुलिस अहलकार ज़ख्मी हो गए, वो भी किसी के भाई, किसी का बाप, किसी के शौहर थे। जब रियासत को मजबूर किया और रियासत ने अपना रास्ता ले लिया और इनके खिलाफ एक्शन लिया, जब तहरीक लब्बैक वालों ने बकौल इमरान खान रियासत को उधर तक ले गए और एक्शन लेने पे मजबूर किया तो फिर लाठीचार्ज और आंसू गैस चलाना पड़ती है। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि आप सोशल मीडिया पे
پاکستان تحریک انصاف کی رہنماؤں نے اور ان کے ورکروں اور فالوور نے تحریک لبیک کی حق میں ٹرولنگ شروع کی ہے۔ ابھی تک تحریک انصاف کے کسی بھی سیاسی رہنما نے اس SHO کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی، ان پولیس والوں کی تیمارداری نہیں کی، مگر یہاں پہ ٹرولنگ کا ساتھ دے رہے ہیں اور ریاست کے خلاف پروپیگنڈا میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک بات اور بھی واضح کروا دوں، ابھی تک ریاست پاکستان کا انڈیا کے ساتھ معاملہ آیا تو ان لوگوں نے کہا کہ گٹھ جوڑ ہے، نہ وہ حملہ کریں گے نہ یہ حملہ کریں گے، اور جب جنگ شروع ہو گئی تو انہوں نے پاکستانی فوج کو نیچا دکھانے کے لیے، ریاست پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے ٹرولنگ شروع کی اور انڈیا کی پروپیگنڈا میں ساتھ دے کر ان کے ہاں میں ہاں ملایا اور یہاں پاکستانی عوام کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستانی فوج اور عوام کا مورال ڈاؤن ہو جائے، مگر آفرین پاکستان قوم نے اس وقت بھی ان کو مسترد کیا اور انشاءاللہ ابھی بھی کرے گا۔ دوسری طرف ابھی جب تحریک لبیک والوں کے ساتھ یہ معاملہ آیا تو انہوں نے ریاست کی بجائے تحریک لبیک کی آواز میں اپنی آواز ملائی اور ان کی ٹیم کا حصہ بن کے ریاست پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پہ حملہ آور ہو گئی۔ اور تیسری، ابھی افغانستان کے ساتھ جو ہماری کنفلکٹ اور فوج کی جو سرحد پہ لڑائی شروع ہو گئی ہے تو اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی رہنماؤں نے اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور فالوور نے ان کے ہاں میں ہاں ملایا اور ریاست پاکستان اور پاکستانی افواج کے خلاف پروپیگنڈا کا حصہ بنے۔ ابھی تک کسی بھی پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی رہنما، وزیر، مشیر، وزیر اعلیٰ نے پاکستان افواج کے ان شہداء کو جو اس جنگ میں شہید ہوئے ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی۔ اگر اس وقت عمران خان حکمران ہوتا اور اپوزیشن لیڈروں کا یہی رویہ ہوتا تو پھر آپ لوگ دیکھ لیتے کہ عمران خان اور ان کی ورکروں کا بیانیہ کیا ہوتا، ان کو غدار اور ملک دشمن قرار دیتے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں نے اور صوبائی رہنماؤں نے ان 3 مواقعوں پہ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کا حصہ بنے اور اپنی ملک کی افواج کا مورال بلند کرنے کی بجائے ان کو نیچا اور ڈاؤن کرنے کے لیے دشمن کی پروپیگنڈا کا حصہ بنے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ولاگ پسند آئی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور زیادہ سے زیادہ اپنے کمیونٹی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میری آواز ہر ایک تک پہنچ جائے۔ آج میں اکیلا ہوں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ میرے ساتھ بہت سے دوست ہوں گے اور پختونوں کی بیداری اور پاکستان تحریک انصاف کی اس کاپی پیسٹ شعور یافتہ کو حقیقی شعور دلانے میں مدد دیں گے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، والسلام، دخت پامان۔